नमस्कार दोस्तों। अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है चाचा चौधरी और युधिष्ठिर का मुकुट। बीनी, तुमने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर क्यों रख दिया? ताकि कोई तुम्हारे खाने में विघन न डाल सके। तुम दिन रात दूसरों के कामों में उलझे रहते हो। बदले में क्या मिला? मिनिस्टर की सीट या गवर्नर का पद? मुझे क्यों नाकारा बनाने की सोच रही हो? मैं किसी को आज तुम्हारे पास आने नहीं दूंगी, ताकि खाना तो चैन से खा सको। चाची, आज की खीर लाजवाब बनी है, थोड़ी और मिलेगी? साबू, अगर मैं दरवाज़ा छोड़कर अंदर खीर लेने गई तो कोई आ टपकेगा और तुम्हारे चाचा को खाना छोड़कर उनके साथ जाना पड़ेगा। तभी कोई कार लेकर चाचा चौधरी के पास घर पर आ रहा होता है। कार को वहीं पर बाहर रोको। क्या चाचा चौधरी का घर यहीं है? हाँ, मगर आखिर तुम लोगों ने मेरे पति को क्या समझ रखा है? कोई भी आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। मशीन को भी थोड़ी देर के लिए बंद किया जाता है। मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अगर तुम्हारी कोई समस्या हो या चोरी डकैती हो गई हो तो सरकार के पास जाओ। पुलिस के लिए किस लिए है? आप गलत समझ रही हैं। चाची, उसकी बात तो सुन लो। शहर की नागरिक समिति ने चाचा चौधरी को सर्वश्रेष्ठ नागरिक चुना है और विश्व में एक हफ्ता तक कहीं भी छुट्टियां मनाने के लिए हवाई जहाज दिया है। यह रहा अथॉरिटी लेटर। मेरा काम खत्म। पता नहीं कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग भरे पड़े हैं इस संसार में। हैं? चाचा जी, एक हफ्ता तक मौज मस्ती मनाने के लिए छुट्टियां? क्या यह सच है? भगवान, तुम भी हमारे साथ चलोगी? अगर मैं चली गई तो पीछे से तुम्हें जो पूछने आएंगे उन्हें जवाब कौन देगा? तुम दोनों जाओ। भाई साहब, कहीं और विदेश में घूम लें। नागरिक समिति ने हमारे लिए जहाज अच्छा चुना है, बस मेरे बैठने की सीट नहीं बनवाई। साबू, जयपुर ग्रह का प्राणी होने के कारण, बड़ा होने के कारण जहाज में नहीं बन पाता है, इसलिए वो ऊपर बैठकर जहाज पर ही जाता है। वाह, शहर की गर्मी से निकलकर आसमान की ठंडी हवा में कुछ राहत मिली। आसमान साफ है, जहाज के कलपुर्जे सही काम कर रहे हैं। मैं हवाई जहाज को हाईजैक कर रहा हूँ। यह जहाज तो मेरे और साबू के लिए है। तुम तीसरे कहाँ से आ गए? तुम्हारे जहाज में सवार होने से पहले ही मैं जहाज में छिप गया था। बस हाईजैक को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अगर जान की खैर चाहते हो तो जहाज को मरीशम की तरफ मोड़ लो। मगर हम मॉरिशस ही जा रहे हैं। ओह, मैं गलत जहाज पर आ बैठा। हेलो मॉरिशस पुलिस, मैं चाचा चौधरी बोल रहा हूँ। हमारे जहाज पर एक हाईजैकर है। आप उसके लिए हथकड़ी तैयार रखिए। उधर हिंदुस्तान में एक जगह उस कार में डाकू भुप्पा है। रफ्तार तेज करो, उसे पकड़ना है। धाएं धाएं। गोलियों ने उसके पीछे के दोनों टायर भेद दिए। शुक्र है पास ही घना जंगल है। सर, भुप्पा घने जंगल में घुस गया है। वहाँ उसका पीछा करना मुश्किल है। ठीक है, वापस चलो। मैं पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। बाल बाल बच गया। प्यास से गला सूख रहा है। अगर मुझे पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। शायद उस खंडर में कोई हो। मुझे पानी दे। पानी पानी। और एक महात्मा ने उसको पानी पिलाया। आराम से खाओ, यहाँ किसी किस्म का डर नहीं है। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। वह मूर्ति पत्थर की है, पर उसके सिर पर रखा मुकुट सोने और कीमती हीरों का है। चोरी करना पाप है। बुढ़ी, रास्ते से हट जा। अगर तुमने मुझे पानी और भोजन न दिया होता तो मैं तुम्हें मार देता। इतिहास वेता प्रोफेसर नच्छोदम इस मुकुट की असली कीमत बताएंगे। प्रोफेसर नच्छबोरन, क्या प्रोफेसर, देखो क्या लाया हूँ। इस पर पाए गए चिन्हों से पता चलता है कि यह बर्तन चीन के कन्फ्यूशियस के काल का है। इस मुकुट को मैंने पहले कहीं देखा है। नामुमकिन। उस जंगल में आज तक बाहरी आदमी कोई नहीं पहुंचा। ठहरो एक मिनट।
क्या तुम इस मूर्ति के सिर से मुकुट उतार कर लाए हो? हाँ प्रोफेसर, यह मूर्ति महाराजा युधिष्ठिर की है। यह मुकुट महाभारत के समय का है। प्रोफेसर बताओ, यह मुकुट कितना मूल्य का है? यह ऐतिहासिक वस्तु है। 3 से 5 अरब रुपए इसका मूल्य आंका जा सकता है। उधर घने जंगल में आज फूल मुरझाए हुए और पेड़ पौधे उदास क्यों हैं? आचार्य, आप स्वस्थ नहीं लगते। अलखानंद, युधिष्ठिर का मुकुट चोरी हो गया, यही मेरे संताप का कारण है। जब तक वह मुकुट वापस लाकर उस मूर्ति पर नहीं रख दिया जाता, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा न करिए आचार्य, उसे खोज कर ले आएंगे। अगर उसे कोई खोज कर सकता है तो केवल एक व्यक्ति, चाचा चौधरी। मुझे बिना समय खोए चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए। महाराज रुकिए, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। माता, आटे की नहीं, मैं युधिष्ठिर के मुकुट की भिक्षा लेने आया हूँ। चाचा चौधरी से मिलवा दो। उधर चाचा चौधरी और साबू छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे थे। साबू, तुम्हें खींचने के लिए मैंने इस बोट से स्पेशल पावरफुल इंजन लगवाया है, लेकिन रस्सी स्पेशल नहीं लगवाई। ओह, वह रस्सी टूट गई। छपाक। छुट्टियां खूब मज़े की बीत रही हैं। मैंने होटल को तुम्हारे लंच के लिए 60 पूड़ियाँ, 6 किलो पुलाव, 4 किलो दही, 3 किलो आलू मटर, 8 किलो खीर और 30-35 पापड़ों का ऑर्डर दे दिया है। साहब, भारत से आपका फ़ोन। हेलो मिनी, फ़ौरन भारत चले आओ। अगर वह मुकुट राष्ट्रीय धरोहर ना होता तो मैं अपने पति और साबू को छुट्टियों से वापस न बुलाती और चाचा चौधरी वापस अपने देश को चल पड़ता है। कभी सोचा भी ना था कि मौज मस्ती के दिन इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। चाचा चौधरी के निवास स्थान पर। अलखानंद, तुम्हारी दास्तान सुन लिया। हम आचार्य जी को मरने नहीं देंगे। युधिष्ठिर का मुकुट वापस आएगा। चाचा चौधरी, आप पुलिस हेडक्वार्टर में खुद आपके पास आ गया होता। पुलिस कमिश्नर साहब, मेरा काम पुलिस स्टेशन पर ही हो सकता है। शहर के चोर उचक्कों की फ़ोटो और उनकी आदतों की जानकारी लेनी है। आइए। चाचा जी, मसला पेचीदा है। हम डाकू को पहचान नहीं सकते, पता नहीं वह कहाँ होगा। साबू, उलझनों को उलझाना हमारा काम है, आओ। साबू, उलझनों को सुलझाना हमारा काम है, आओ। पहला नीवा चरस और गांजे का स्मगलिंग करता है, दूसरा गोसु बैंकों को लूटता है, तीसरा भूपा ऐतिहासिक वस्तुओं की चोरी करता है। बस मुझे इसी की तलाश थी। भूपा ने ऐसा मुकुट चुराया जिसके साथ देशों के करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। उसे गिरफ्तार करना चाहिए। पुरातत्ववेत्ता रक्षानोवरन के निवास पर चलिए। क्यों? भूपा चोर है। वह ऐतिहासिक वस्तुओं का मूल्यांकन जरूर कराना चाहेगा और यह काम नक्षबोरन से ज़्यादा बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैसे ही चाचा चौधरी उनके घर पर पहुंचते, प्रोफेसर घायल अवस्था में मिलते हैं। भूपा मुकुट को विदेश ले जाना चाहता था। मैंने रोका उसे, मुझे गोली मार दी। वह मेरी सफ़ेद वैन, जिसका नंबर 0003 है, ले गया है। वह मर गया। कमिश्नर साहब, एयरपोर्ट को चलो। वह चोर जल्दी से बहुमूल्य मुकुट को देश से बाहर ले जाना चाहेगा। हमें उसे रास्ते में ही गिरफ्तार कर लेने। आगे एक वैन है जिसका विवरण प्रोफेसर ने दिया था, जाती दिखाई दे रही है। कार और पास लाओ ताकि मैं उसका वैन का नंबर पढ़ सकूं। पुलिस, मुझे रफ्तार तेज करनी चाहिए। यह वही है। और चाचा चौधरी की कार का रास्ता भीड़ों ने रोक लिया। साबू, वह वैन अगले पुल से गुजरेगी। तुम शॉर्टकट से नदी पार करके उसे रोक सकते हो। नदी पार सड़क पर मैं पहले पहुंच जाऊंगा। रुको, हैं? मुझे चकमा देकर निकल गया। ओह, वैन टनल में घुस गई। मैं उसके अंदर नहीं जा सकता। मुझे पहाड़ पर चढ़कर उस पार पहुंचना होगा और टनल के अगले द्वार जहां से वह वैन निकली, मैं वहां पहुंचना होगा। हा 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 हा। लंबू से पीछा छुड़ाकर मैं निकल आया।
ओह, मैं ठीक समय पर टनल के आगे द्वार पर पहुंच गया। रास्ता छोड़ दो वरना। भूपा ने एक्सीलेटर को पूरी तरह दबा दिया। अब तुम्हारी वैन 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ सकती। साबू डाकू की गाड़ी को पकड़ने में कामयाब रहा। उसे जो काम दिया जाए वह उसे पूरा करता है। पुलिस कमिश्नर ने वैन की खिड़की में देखा। महाराज युधिष्ठिर के मुकुट को प्रणाम। इसलिए बेहतर होगा कि आप हेडक्वार्टर से पुलिस फोर्स बुला लें। ठीक है। हेलो, पुलिस के कुछ जवान फौरन आ जाएं। चाचा चौधरी आप जाइए, बाकी का काम पुलिस का है। अभी नहीं, कहीं डाकू बेवकूफ़ न बना दें। जल्दी सवार हो जाओ। पुलिस के हेडक्वार्टर। लीजिए, पुलिस बल आ गया। अब हम निश्चिंत होकर जा सकते हैं। चल भाई साबू, घर जाकर टीवी सीरियल देखा जाए। भूपा, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां होंगी, तुम बीच में चलोगे। अपनी वैन रिवर्स करो। करता हूँ। रोको। रिवर्स करते हुए तुम्हारी वैन हमारी गाड़ी से टकरा गई। माफ़ कीजिए, वैन को आगे करता हूँ। धड़ाक। भूपा, तुमने वैन को मेरी कार में दे मारा। और डाकू भूपा वैन को लेकर फरार हो जाता है। भूपा भाग रहा है, उसको पकड़ो। और भूपा की गाड़ी के पीछे पुलिस की वैन लग जाती है। इस मुकुट के लिए मुझे जान से भी हाथ धोना पड़े तो अफसोस नहीं होगा। भूपा को पकड़ना चिड़िया पकड़ने के बराबर नहीं है। पुलिस को यह समझना चाहिए। पुलिस की गाड़ियां बाएं जाने की वजह सीधे निकल गईं। अगर हाथ में आया हुआ कैदी निकल गया तो बुरा होगा। आगे तो रास्ता ही नहीं है। सत्यानाश। दूर तक पुलिस दिखाई नहीं दे रही है। फ्लाईवुड के बक्सों को फैक्ट्री पहुंचाना है। मुझे समय पर पहुंच जाना चाहिए। जब तक भूपा सामने देखता है तब तक देर हो चुकी होती है। पुलिस से पीछा छुड़ाने में मैं कामयाब हुआ। दूर एक पुरानी इमारत दिखाई देती है। वे सब घर पर ही होंगे। भाई सामा, कोई आया है। बीला, छेद में देखो, कहीं पुलिस तो नहीं है। अरे, यह तो अपना बड़ा भाई भूपा है। सामा, बीला कैसा है? बड़े भाई, इस बार तुम बहुत दिन घर से बाहर रहे, क्या पुलिस पीछे लग गई थी? इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ बड़ी धूमधाम से हुआ जिसमें उसके राजा और ऋषि मुनि सम्मिलित हुए। भाई देखो, मैंने तुम्हारे पीछे से बैंक लूटा है जिसमें बड़ी रकम हाथ लगी है। मैंने एक सेठ के बेटे का अपहरण किया जिसके बदले में यह जेवरात और धन मिला। बुरे काम छोड़ दो, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपने बेटे कहते हुए। बुढ़िया बुढ़ापे में सटिया गई है, उसकी बातों की परवाह ना करो। भूपा भाई, तुम क्या लाए हो? यह अनमोल रत्न, राजा युधिष्ठिर का मुकुट। इसका सोना हजारों रुपयों का होगा। इसमें जड़े हीरे मोती लाखों में बिकेंगे। मूर्खों, यह ऐतिहासिक मुकुट है, उसमें कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। मैं इसे विदेश ले जाकर अरबों में बेचूंगा और धनवान हो जाऊंगा। भाई, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं इसे एक बार अपने सिर पर रख लूं, क्यों नहीं? कैसा लगता हूँ? तभी वीला की मस्तिष्क में तनाव बढ़ता है और उसे लगता है जैसे शक्तिशाली बिजली का करंट उसके सिर में घुस गया। कोई असहाय मूर्ति की तरह हो जाता है। कोई देवी शक्ति उसे उड़ाकर ले जा रही थी और वह अंतरिक्ष में घूमने लगा। बीला, वह मर गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्या युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा और ज्ञानी राजा का मुकुट धारण करने की बीला में योग्यता थी? जब कोई कपटी ऐसा करेगा तो परिणाम यही होगा। यह केवल वहम है। मैं इसे नहीं मानता। मैं इसे मुकुट को पहनता हूँ। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ। एक बेजान मुकुट मेरा क्या बिगाड़ सकता है? ओह, मेरे मुकुट में ज्वालामुखी की गर्मी फूट निकली है और उसकी शक्ल बदलती चली गई। घर। भाई सामा, उठो, लगता है यह भी मर गया। मेरा कहा मानो मुकुट को जहाँ से लाए हो वहीं वापस पहुँचा दो। दूसरे दिन चाचा चौधरी के निवास पर। साबू,
ट्रांजिस्टर सुनना बंद कर और जाने की तैयारी कर लो। कहाँ चाचा जी? हमें पुलिस हेडक्वार्टर जाना होगा। इससे पहले कि और सनसनी फैले, हमें पवित्र मुकुट बरामद करना होगा। जनता बेचैन हो उठेगी। उम्मीद है पुलिस ऑफिसर आ गए होंगे। हमें अफसोस है कि हमारी चूक ने भूपा भाग निकला, लेकिन अब हमें उसे कहाँ खोजेंगे? हमारे गुप्तचर शहर में चारों ओर फैले हुए हैं, वे उसका पता लगा लेंगे। तभी एक पुलिस गुप्तचर आता है। भूपा की बहन को दक्षिण में शहर के बाहर एक पुराने मकान के बाहर खड़ा पाया गया है। बस काफ़ी है। सिपाहियों, मेरे साथ आओ, हम उसे धर दबोचेंगे। उधर भूपा के घर। यह घटनाएं मुझे विचलित नहीं कर सकती। मैं इस मुकुट को विदेश ले जाऊंगा। इससे पहले कि पुलिस आ जाए, मुझे यह जगह छोड़ देनी चाहिए। भूपा की बहन, वह भाग रहा है। चाचा जी, अगर बेफिक्र रहिए, इस बार भूल नहीं होगी। पुलिस मेरे पीछे पड़ गई है, पर इस बार भूल नहीं होगी। एयरपोर्ट पास ही है। सत्यानाश, पेट्रोल खत्म हो गई। मैं इस घर में शरण ले सकता हूँ। आप कौन हैं? दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? लड़की जरा भी बोली तो जान से हाथ धो बैठेगी। वह इस मकान के अंदर गया है। भूपा, तुम चारों तरफ से घिरे हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कमिश्नर साहब, मेरा जवाब सुनो। अगर मुझे हवाई जहाज़ से इस देश से बाहर ना जाने दिया तो मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। मैं तुम्हें आधे घंटे का समय देता हूँ। मैं दरवाज़ा तोड़कर उस चूहे को कुचल डालता हूँ। साबू, रुको, यह वक्त गुस्सा करने का नहीं, विवेक से काम लेना है। चाचा जी, अब क्या करना चाहिए? कमिश्नर साहब, इस समय तक इंसान की ज़िंदगी खतरे में है। हमें भूपा की शर्त मान लेनी चाहिए। बैठिए, एयरपोर्ट जाकर भूपा के लिए हवाई जहाज़ का प्रबंध करना चाहिए। चाचा जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक बदमाश के आगे घुटने टेक देंगे। वक्त की नजाकत को यही मांग है। कैप्टन, एक आदमी को देश से बाहर ले जाना है। जहाज़ तो तैयार है, मैं उसे उड़ाकर ले जाऊंगा। कमिश्नर साहब, मैं यह कैप्टन से बातें करता हूँ। आप जाकर भूपा को ले आइए। ठिगने आदमी, तुम हाथ तो मान ही चुके हो। वहाँ तुम्हारे ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? उधर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। तुम मेरी जीत की गोटी हो, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। भूपा, हवाई जहाज़ तैयार है, तुम देश से बाहर जा सकते हो। डाकू बाहर आता है। चलो, जब तक मैं सुरक्षित हवाई जहाज़ तक नहीं पहुंच जाऊं, तुम मेरी कैदी रहोगी। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक पुलिस ऑफिसर खुद एक डाकू को सुरक्षित जगह पर ले जाएगा। लंबू, तुम क्यों पीछे आ रहे हो? ताकि मौका मिलते ही मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ सकूं। हा हा हा, वह चांस कभी नहीं आएगा। एयरपोर्ट पहुंचने पर भूपा तुम्हें ले जाने के लिए जहाज तैयार है। चलो। डाकू मेरे सामने जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इतना मजबूर कभी नहीं हुआ। लड़की, अब तुम जा सकती हो। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। मैं युधिष्ठिर का मुकुट लेकर विदेश जा रहा हूँ। तुम आखिरी बार इसके दर्शन कर लो। तभी पीछे से चाचा चौधरी आ जाता है। हा हा हा, इसे देख लो, बस प्रदर्शन हो चुका। अब इसे मुझे दे दो। लाल पगड़ी वाले मुकुट वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जहाज के अंदर, कहो कैप्टन, कैसी रही? चौधरी साहब, भला आपका प्लान फेल हो सकता है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। भूपा, तुम घिर गए। खबरदार, जो कोई मेरे करीब आया, मैं उसे गोलियों से भून दूंगा। जब टिड्डी की मौत आती है तो वह फदकने लगता है। धाएं, तुम उस लाल पगड़ी वाले के साथी हो जो मुकुट उड़ा ले गया है। मैं तुम्हें मार कर उसका बदला लूँगा। एक गोली साबू का कंधा चीरती हुई निकल जाती है। आह, बस काफ़ी, पटाखे चला चुका। मैं तुम्हें मसलकर मार डालूँगा। नहीं साबू, उसे हमारे हवाले कर दो। उसे कानून सजा देगा। तो कमिश्नर साहब, संभालो इसे। लड़की को उसके निवास स्थान पर छोड़कर हम पुलिस हेडक्वार्टर जाएंगे।
उधर जहाज पर, चाचा जी अब हमें कहाँ जाना है? कैप्टन साहब के पूर्व में घना जंगल है, वहाँ हजारों साल पुराना एक मंदिर है, हमें वहाँ जाना है। लेकिन चौधरी, जंगल में जहाज का उतरना नामुमकिन है, पर वहाँ वन के शुरू में पक्की सड़क है। सड़क पर कैप्टन जहाज को उतारता है। धन्यवाद कैप्टन, इस घने जंगल में बीचों बीच में वह पुराना मंदिर है जहाँ से यह मुकुट चुराया गया था। काफी देर तक चलने के बाद यही वह जगह है। ऐतिहासिक मुकुट वापस युधिष्ठिर की मूर्ति के सिर पर रख दिया जाता है। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है दोस्तों। जय हिंद। इसके बाद जो हम कहानी पढ़ेंगे उस कहानी का नाम है चाचा चौधरी और चोर की तलाश।